नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पवासोव बंटन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, द्विपद बंटन में आप पढ़ चुके हैं कि परीक्षणों की संख्या n निश्चित होती है, क्योंकि अब जो पिछला हमने किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो n है वो उसकी संख्या निश्चित होती है, अर्थात कुल परीक्षणों की गणना करना संभव होता है। परंतु अनेक परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जबकि परीक्षणों की कुल संख्या गणना संभव नहीं होता। जैसे एक फुटबॉल मैच में किसी टीम ने विपक्षी टीम पर कुल कितने गोल किए, सफलता की संख्या यह गणना आसानी से की जा सकती है, परंतु उस टीम ने गोल करने के लिए कितने प्रयत्न किए, इसकी गणना करना कठिन है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, एक उत्पाद में दोषों की संख्या, किसी दुर्लभ बीमारी से मरने वालों की संख्या आदि परिस्थितियों में भी हम ये कह सकते हैं कि कोई घटना कितनी बार घटित होती है और कितनी बार सफलता मिलती है, परंतु कितने परीक्षणों में सफलता मिली यह ज्ञात करना अत्यंत कठिन है। उपयुक्त प्रकार की दुर्लभ घटनाओं के लिए पवासोव बंटन सबसे उपयुक्त बंटन है। पिछले अनुभव के आधार पर अथवा इसी उद्देश्य के लिए न्यायादर्श से प्राप्त औसत सफलताओं की संख्या को सहायता से हम संपूर्ण पवासोव बंटन प्राप्त कर सकते हैं। पवासोव बंटन के अंतर्गत जो n है वो या तो बड़ा होता है या फिर अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। और जहाँ द्विपद बंटन में n एवं p दो प्राचल होते हैं, पवासोव बंटन में केवल एक प्राचल m होता है, जो m इक्वल टू होगा np। पवासोव बंटन सर्वप्रथम 1837 में फ्रांसीसी गणितज्ञ साइमन डेनिस पवासोव द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसलिए इसका नाम पवासोव बंटन पड़ा। इस बंटन का उपयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ घटना के घटित होने की प्रायिकता बहुत ही कम, लगभग शून्य के बराबर होती है। जो p है वो अबाउट टू जीरो होती है, जीरो के आसपास ही होती है, और पृष्ठों की संख्या है वो सब बहुत अधिक होती है, n होता है, वो बड़ी अमाउंट में होता है, परंतु सफलताओं की संख्या, औसत संख्या np बराबर m का मान परिमित हो। तो इसकी विशेषता क्या क्या है? पहली विशेषता है पवासोव बंटन एक खंडित बंटन है, डिस्क्रीट बंटन है। परीक्षणों की संख्या n बहुत बड़ी या अपरिमित होती है, या तो बहुत बड़ी हो या फिर इन्फिनिटी हो। सफलता की प्रायिकता p का मान अल्पमत होता है, यानी जीरो के आसपास होता है। पवासोव बंटन में केवल एक प्राचल m होता है, वो n इंटू p होता है। फर्क परस्पर स्वतंत्र है। ट्रायल यह धनात्मक विषमता वाला बंटन है। माध्य बराबर प्रसरण बराबर m, x बार है वो प्रसरण और वेरिएंस, और इसके बराबर m होगा। चर x का बंटन पवासोव बंटन है, तो p x बराबर r, अर्थात r सफलताओं की प्रायिकता होगी। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होगा पी आर, यानी सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। r बराबर 0 1 2 3, जितने आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए 0 निकाल दो, 1 निकाल दो, 2 निकाल दो, जितना आप क्वेश्चन के उस हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। जबकि r सफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर e की वैल्यू निकालनी हो तो 2.71828 होती है। गणन प्रक्रिया, अब हम पवासोव बंटन कैसे निकालते हैं? पवासोव बंटन में 0 1 2 3 आदि सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम देखो इसमें दो मेथड है। सर्वप्रथम सफलताओं की संख्या m निकालते हैं, m इक्वल टू n इंटू पी। फिर e की पावर माइनस m का मान तालिका द्वारा या निम्न सूत्र द्वारा, या तो हम पीछे टेबल दे रही उससे निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला ये लगा देंगे e की पावर m अपॉन बराबर e, या माइनस m है तो यहाँ e की पावर 1 अपॉन e की पावर m हो जाएगी। तो e की वैल्यू है वो ये आ जाएगी, और m जो हमने n इंटू पी से निकालेंगे, तो इसका लॉग टेबल में देख मान निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला सफलताओं की विभिन्न संख्या e की वैल्यू e माइनस m की वैल्यू में से निकाल लेंगे इस फार्मूले से। फिर या तो टेबल से निकाल लेंगे, टेबल मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सफलताओं की विभिन्न संख्या 0 1 2 3 1 2 3 4 जो भी है कि प्रायिकता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात जाती है। पहले p की पावर, ये p बराबर x बराबर r हो, तब
x बराबर यानी तो e की पावर माइनस m, m की पावर r, r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ये फार्मूला है। अगर हम पी एक्स बराबर 0 निकालें तो e की पावर माइनस m, m की पावर r यानी 0 और 0 का फैक्टोरियल, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस m। फिर है p, जो हम e की पावर माइनस m या तो हम टेबल से देख लें या जो पीछे फार्मूला है लॉग वाला उससे हम निकाल सकते हैं। फिर है x, p बराबर x, p जो x बराबर 1 निकालें तो e की पावर माइनस m, m की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल। इसके लिए हम ये शॉर्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। p जो है x बराबर 0 और फिर इंटू m/1, ये हो जाएगा p1 का। अगर p2 निकालनी हो तो यहाँ पर p1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। इस प्रकार 3 निकालना हो तो 3 में e की पावर, जैसे e p x बराबर 2 आ जाएगा इंटू m/3। तो ये इससे 4 का निकालना हो तो p x बराबर 3 आ जाएगा और m/4 आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मानते हुए कि उत्पादन विधि 2% दोषपूर्ण इकाइयों का उत्पादन करती है तथा कंपनी अपने उत्पाद को 50 की संख्या में डिब्बों में पैक करती है। यादृच्छिक रूप से चुने गए डिब्बे में 0, 1, 2, 3 इकाइयों के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा है, यदि ऐसे 2000 डिब्बे लिए जाएं तो इनमें ऐसे डिब्बों की प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 वस्तुएं दोषपूर्ण हो। यानी पहले में फिलहाल हम जो करें उसमें 0, 1, 2, 3, 1, 2 डिब्बे 50 हैं, 2% इसकी प्रायिकता हो। 2% यानी 2/100 हो गया, तो 0.02 हो गया। ये p हमारी 0.02 हो जाएगी। तो पहले हम m निकालेंगे। तो यहाँ 50 इकाइयों के डिब्बे में औसत दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या m बराबर n इंटू p करेंगे। m का फॉर्मूला है np। तो n हमारा 50 है और p है 0.2 यानी 1 आ जाएगा। तो m हमारा 1 आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करें, p r, ये फार्मूला लगाएंगे तो 012 निकालना हमें। तो m बराबर 1 है तो पहले हम 0 लेते हैं। एक डिब्बे में एक भी इकाई के दोषपूर्ण न होने की प्रायिकता यानी p0। तो p0 का फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर माइनस m यानी e की पावर m होता है, माइनस m लगाना है तो m हमारा 1 आ रहा है। तो e की पावर माइनस 1 m0, क्योंकि m की पावर r है तो r हमारा 0 है अपॉन r का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस n। अगर हम तो इसका e की पावर माइनस m का है 1/e हो सकता है। अगर इसको हम टेबल से देखें तो मैंने टेबल से देखते हैं तो ये टेबल आपको बुक के पीछे दे रखी है। तो हमें 1 का देखना है तो 1 का आ जाएगा 0.36788। ये 0.1 यानी 1 की वैल्यू है। तो e की पावर तो 1/, एक तरीका तो ये है कि e की पावर माइनस n 1 हो तो यहाँ 1/e हो जाता है। अगर यहाँ 2 हो तो 2/e, यहाँ 1/2e हो जाता है। अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ 2e हो जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेबल वैल्यू, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2.718 से तो जो टेबल वैल्यू देखी थी वो यहाँ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है p1 निकालना है। तो p1 निकालेंगे तो e की पावर माइनस n 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ क्योंकि यहाँ 1 है तो 1e आएगा। तो 1e आएगा तो 2.72 सेम ही आएगी वैल्यू दोनों की। फिर है p2 निकालना हो तो यहाँ 1/2e हो जाएगा। 1/2e करेंगे तो 0.18 इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 इकाइयों के डिब्बे में 2 इकाइयों के दोषपूर्ण प्रायिकता है 0.18।
कि पहला क्वेश्चन हमारा था 0, 1 और 2 का हमने निकाल दिया। अगला सेकंड पॉइंट था 50 इकाइयों के डिब्बे में 2 इकाइयों के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 0.18। तो 2000 डब्बों में 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 360 आंसर आ जाएगा। 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए। एक ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने वाला यह आश्वासन देता है कि उसके द्वारा उत्पादित 20 पुर्जों के डिब्बे में 2 से अधिक दोषपूर्ण नहीं पाए जाते। यदि पिछले अनुभव के आधार पर यह ज्ञात है कि पुर्जे बनाने वाला 2% पुर्जे दोषपूर्ण बनाता है, यानी दोषपूर्ण पुर्जे बनाने की प्रायिकता 2% यानी 2.02 आ जाएगा। उत्पादक के द्वारा दिया गया आश्वासन कितनी प्रतिशत अवस्थाओं में सही प्रमाणित होगा? 200 डिब्बों में कितने डिब्बे ऐसे होंगे जिनमें 2 पुर्जे दोषपूर्ण होंगे? तो आर सफलता के प्रायिकता फॉर्मूला अपना होगा e⁻⁻1, क्योंकि हम m निकालते हैं तो m निकालने के लिए यहाँ e⁻⁻m आएगी। यहाँ ये फॉर्मूले में गलत है, e⁻⁻m फिर m r/r का फैक्टोरियल ही आएगा। तो n हमारा 20 है, p 2% यानी 0.02 है, तो m बराबर n प्लस p हो जाएगा। m बराबर n प्लस p करेंगे तो 20 इंटू p है 0.202 है, तो यह 0.4 हमारा m आ जाएगा। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये कह रहा है उत्पादक के द्वारा दिया गया आश्वासन कितनी प्रतिशत अवस्थाओं में सही प्रमाणित होगा? तो उत्पादक के द्वारा दिए गए आश्वासन के पूरे होने की प्रायिकता, तो P है, आश्वासन दे रहा है कि 2% से अधिक नहीं होगी, यानी 2% ही होंगे, तो लेस देन 2 होगा, तो P जो R है हमारा है लेस देन इक्वल टू 2, तो या तो P 0 होगा या फिर P 1 होगा या फिर P 2 होगा। पहले हम P 0 निकालते हैं, तो P 0 में e⁻⁻m यानी 0.4, फिर m की पावर r 0 है और r का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल निकाल देंगे तो a की पावर 0.4। अब हम टेबल देखते हैं, 0.4 की टेबल देखते हैं। ये 0.4 की देखिए आप, ये 0.4 की वैल्यू है इसकी 0.67032, तो इसको हम वहाँ अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए 0.6703, क्योंकि आगे 6 से बड़ा था उसने 3 कर दिया, तो 0.6703 ये टेबल से वैल्यू ले ली, तो ये हमारी 0 की वैल्यू आ गई। अब हम P1 लेते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। P है जो P R बराबर लें 0, क्योंकि इनटू कर दें m/1, तो इससे 0.281 R1 आ जाएगा, PR1 हो जाएगा। फिर हम PR बराबर 2 लें तो PR बराबर 1 की वैल्यू आ जाएगी और m/2 आ जाएगा, तो ये 0.0536 इसका आंसर आ जाएगा। तो P0, P1 और P2 को हम जोड़ दें तो 0.9920 ये हमारा आश्वासन पूरे होने की प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट है, अतः उत्पादक द्वारा दिया गया आश्वासन 0.992, क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.20% अवस्थाओं में पूरा होगा। जो आश्वासन दे रखा है वो पूरा हो जाएगा। अब अगला सेकंड पॉइंट इसका है, 200 डिब्बों में कितने डिब्बे ऐसे होंगे जिसमें 2 पुर्जे दोषपूर्ण होंगे? तो 200 डिब्बों की प्रायिकता निकालनी हमें, तो PR बराबर 2 की तो हमारे है 0.053236 हमने जो ऊपर निकाला था, PR बराबर 2, इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
एक शहर में किसी एक वर्ष में टैक्सी ड्राइवरों द्वारा किए जाने वाले दुर्घटनाओं की संख्या का बंटन 500 बंटन है। बंटन का माध्य 3 है। 1000 टैक्सी ड्राइवरों में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक वर्ष में एक भी दुर्घटना न घटी हो, जिनमें एक वर्ष में 3 से अधिक दुर्घटनाएँ घटी हो। तो पहले हम क्योंकि इसने वैल्यू यहाँ दे रखी है, e⁻⁻1 की है, 2 की है और 3 की वैल्यू दे रखी है। तो r सफलता में प्रायिकता फॉर्मूला में e⁻⁻m m की पावर r और r का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक वर्ष में एक भी दुर्घटना न घटी, यानी P0। m3 दे रखा है क्योंकि इसने माध्य दे रखा है 3 है। तो P0 लें तो e⁻m यानी -3 और 30, तो इसके e⁻³ आएगी। तो e⁻³ का यहाँ जो वैल्यू दे रखी तो 0.0498 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है जिसने एक वर्ष में 3 से अधिक दुर्घटनाएँ घटी, तो 3 से अधिक हो। तो हम क्या करेंगे, P है वो 1 माइनस P0, P1 और P2 और P3 लेस कर देंगे तो 3 से अधिक की आ जाएगी। तो पहले हम P0 निकालते हैं। P0 तो हमें 0.0498 P0 की वैल्यू आ रखी है। P1 निकालते हैं तो P0 यहाँ जाएगा, m/1 कर दें तो 0.1494 P1 आ जाएगा। P2 लें तो P1 फॉर्मूले में आ जाएगा और m/2 आ जाएगा। तो यहाँ 0.2241 P2 की वैल्यू आ जाएगी। P3 लें तो P2 यहाँ ले लेंगे और m/3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0.2241 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, P जो R है >3 लेना है। तो 1 माइनस P0, P1, P2, P0, P1, P2 और P3 लेस कर देंगे तो इसकी टोटल 0.6474। तो 1 माइनस 0.6474 तो 0.3526 ये प्रोबेबिलिटी है। 3 से अधिक दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी है। तो 1000 ड्राइवर्स में से ऐसे ड्राइवरों की संख्या है वो 3 से अधिक दुर्घटनाएँ करने वाला हो। तो 1000 × 3.3526 इसका आंसर 353 ड्राइवर ऐसे होंगे जो 3 से अधिक दुर्घटनाएँ करते हैं। धन्यवाद।